वाले हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। भाई आज तो हम कैपेसिटेंस के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, आज तो हम सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने वाले हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई जहां तक मुझे पता है 10th के अंदर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके एक चीज थी। पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है और उसे कैसे निकाला जाता है। भाई देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके लेफ्ट साइड में एक बहुत ही बड़ा पंखा है। समझ लीजिए आपके रूम के दीवार जितना बड़ा पंखा है। अब वो पंखा एकदम स्पीड में घूम रहा है, होगा क्या कि वो तेज हवा छोड़ेगा और मैं क्या करूंगा, उसके कारण पीछे जाऊंगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। मतलब हवा क्या कर रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है और मुझे क्या करना है, मुझे टिके रहना है, मुझे इधर जाना है। धीमे 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 कोशिश ये करनी है कि मैं धीमे धीमे करते करते उसके तरफ जाऊं। सो भाई जितनी ताकत अब मैं लगा पा रहा हूं उसको बोलूंगा पोटेंशियल। भाई जनरली हम कहते हैं ना कि यार देखो बंदे में कितना पोटेंशियल है यार, वो कितना मस्त काम कर सकता है, उसके पास बहुत पोटेंशियल है, ये काम तो वही कर सकता है, वो बच्चा बहुत होशियार है, उसमें पोटेंशियल है 90% आने का, हम कहते हैं ना। तो भाई पोटेंशियल मतलब आपकी कैपेबिलिटी, आपकी शक्ति। बट किसी एक इंसान की क्या मैं पोटेंशियल माप सकता हूं? भाई इसकी पोटेंशियल 5 ग्राम है, इसकी पोटेंशियल 2 किलो है। कभी ऐसा बोलते हैं हम लोग? नेवर। इसका मतलब कि पोटेंशियल जो है वो एक कंपैरेटिव चीज है। भाई हम देखो, हम ऐसे कहते हैं ना, भाई तुझसे ज्यादा पोटेंशियल तो उसमें है, तुझसे ज्यादा ताकत, तुझसे ज्यादा काबिलियत है ना। इट मींस ये जो पोटेंशियल जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली कंपैरेटिव वर्ड है। अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि भाई जब कोई चार्ज पिक्चर में आ जाए, हम एक छोटा सा चार्ज चल रहे थे जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी बात की थी है ना। जब कोई चार्ज पिक्चर में आ जाए तो वो चार्ज क्या करता है, फोर्स लगाता है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। पॉजिटिव होगा तो बाहर लगाएगा, नेगेटिव होगा तो अंदर लगाएगा। अच्छा भाई, तो वो जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स के कारण एक एनर्जी डेवलप होगी, बस उसी एनर्जी को मैं बोल दूंगा पोटेंशियल। तो अगर मुझे पोटेंशियल समझना है किसी एक चार्ज का, भाई सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ A और इस पॉइंट पे चार्ज है Q0, बताओ इसका क्या पोटेंशियल होगा। तो वो समझने के लिए मुझे पहले एक दूसरा टॉपिक देखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। 10th के अंदर आपने शायद ऐसा पढ़ा होगा कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। बैटरी के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, भाई बैटरी का एक टर्मिनल A है, एक टर्मिनल B है। अब इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो भाई इसकी कुछ ताकत होगी, सपोज करो +5 वोल्ट, और इसकी कुछ ताकत होगी, सपोज करो +8 वोल्ट। सो हमने क्या देखा था कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, A से B के तरफ चला जाएगा। सो भाई इसके बीच का जो डिफरेंस है 8 - 5, एक चीज याद रखना, चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। भाई सीधी सी बात है, जो जितना जोर से खींचेगा उसके तरफ जाएगा ना। सो इट मींस ये A से B की तरफ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी पोटेंशियल हाई है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, हाई माइनस लो, 8 - 3 वोल्ट। सो भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये हमें अब अच्छे समझना है। भाई हमने ये 10th में देखा था, 10th में हमने यहीं तक देखा था, और एक फॉर्मूला देखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V = वर्क डन अपॉन चार्ज। कुछ याद है? 10th के अंदर सेम ऐसी फॉर्मूला देखी थी। अब यही फॉर्मूला हमें दोबारा देखनी है, लेकिन थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली देखना। सेम यही फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, लेकिन अब आपके जो टेक्स्ट बुक में बात की हुई है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, वो हम बात कर लेते हैं। भाई सपोज करो
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मेरा चार्ज एक छोटा सा चार्ज इधर पड़ा हुआ है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब उसको उठा के मुझे यहां लेके जाना है, उसको उठा के यहां लेके जाना है। लेकिन बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको डायरेक्टली उठा के फेंक नहीं सकता हूँ, कि डायरेक्टली उठा के लेके नहीं जा सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब ये जा रहा होगा तो उस समय दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या कि भाई इट्स स्पीड शुड नॉट इंक्रीज, इट्स स्पीड शुड नॉट इंक्रीज। भाई इसकी स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए, स्पीड बढ़ गई तो लोचा हो जाएगा। क्या लोचा होगा देखते हैं। दूसरी चीज हमको ख्याल रखनी है कि अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, इट्स काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट इंक्रीज। भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़नी चाहिए। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब भाई इन दोनों पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया कि चार्ज must be moved slowly, actually very slowly। बहुत धीमे धीमे इसको लेके जाना है। अब अगर धीमे धीमे इसको लेके जाना है, इसका मतलब कि भाई मुझे इसी के ऑपोजिट एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। जरा समझो ध्यान से। हमने क्या देखा कि इस चार्ज को हमको धीमे धीमे यहां लेके आना है। अगर मैं धीमे धीमे यहां लेके आ रहा हूं, इसका मतलब भाई आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। भाई इसको पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के रेडियली आउटवर्ड्स। अब मुझे क्या करना है, मैं इस पे एक फोर्स लगाऊंगा और इसको यहां से यहां लाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा। इसको ये अपने आप नहीं जा रहा, इसको हम लोग लेके जाएंगे। कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा। वो क्या होता है वो हम चैप्टर में आगे देखेंगे। सो भाई अब जो भी एक्सटर्नल एजेंट है, जो भी इसको यहां से यहां लेके जा रहा है, वो क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के बराबर ही फोर्स लगेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगा रहे हैं, ट्रैवल करवा रहे हैं, तो भाई कोई एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। आप लोगों ने 9th में सबसे पहली बार पढ़ा था कि वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी। किस लिए? जब कोई एक चीज दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है तो एक फोर्स लगता है, एक एनर्जी लगती है और उस एनर्जी को हम वर्क डन कहते हैं। अब ये जो वर्क डन है जो यहां पे लगने वाला है, वो वर्क डन हम बोलेंगे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। अपने आप नहीं, कोई उसको लेके जा रहा है। ओके, सो भाई अगर मुझे पोटेंशियल देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखेंगे, VB माइनस VA है ना। हमने वही तो देखा था, लोअर टू हायर, और डिफरेंस निकालना होता है तो हाई से हाई माइनस लो। पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done by the external force upon unit charge Q0। so भाई ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा था। भाई तो हमने यहाँ क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। भाई वर्क डन जो कि किसी एक्सटर्नली एजेंट ने किया है डिवाइड बाय Q। अब अगर ये याद रखना कि ये जो वर्क डन हुआ है ना, work done is against the electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भाई देखो मैंने आपको यहां कहा था ना कि अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है तो हम वर्क डन इधर करा रहे हैं और इसके इक्वल फोर्स देंगे। इसीलिए याद रखना कि ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। समझ आया बच्चा लोग? अब भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पोटेंशियल का माइनस। तो बेटा वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है।
भाई देखो हमने अभी अभी पोटेंशियल डिफरेंस समझा कि जब दो पॉइंट है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है। अब अगर मान लो कि आपके पास एक सिंगल पॉइंट है ए और कहा जा रहा है फाइंड पोटेंशियल एट ए, तो भाई वो तो निकालना मुश्किल है। अब फिजिक्स में देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पोटेंशियल एक कंपैरेटिव वर्ड है, जब दो पॉइंट का कंपैरिजन हो रहा है। तो फिजिक्स में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्या करे, तो उन्होंने एक एजम्पशन किया कि भाई मुझे दो पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इंफिनिटी पे। उन्होंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया इंफिनिटी पे और ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई यहां की जो पोटेंशियल है वो जीरो है, इंफिनिटी पे है ना, और इंफिनिटी पे भाई एक छोटा सा चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज, और उसको उठा के यहां लाने की बात कर रहे हैं। सो जो वर्क डन होगा वो तो सिर्फ इसका ही होगा, है ना, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल। तो अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और वहां से यहां आ रहा है तो कैसे करेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। अब एक्सटर्नल वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, B से A तक हो रहा है, B से A हो रहा है वर्क डन अपॉन चार्ज। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया है भाई, याद रखना, ये एज्यूम किया हुआ है, साइंटिस्ट लोगों ने भी एज्यूम किया है और आपके टेक्स्ट बुक में भी कई बार ये वर्ड यूज किया गया है, एज्यूम दैट द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, एज्यूम दैट द व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। कई बार ऐसे सेंटेंस का यूज किया गया है। रियली में क्या है पता नहीं, रियली में क्या है पता नहीं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो जीरो होगा। और ये एज्यूम क्या सोच के किया गया कि भाई पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट बहुत दूर है तो उसका असर यहां तक तो दिखेगा नहीं, इसीलिए हम कह देते कि वहां की पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, सो भाई अगर ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A बाय Q0। सो भाई एक्चुअली जो पहले हमने फॉर्मूला देखी थी वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था और यहाँ पे पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट है। और ये कब आया, जब हमने किसी दूसरे पॉइंट को इंफिनिटी पे ले लिया और एज्यूम कर लिया कि वहां की पोटेंशियल जीरो। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A, वहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन लगेगा वो। और बच्चा लोग आपने 11th में शायद पढ़ा ही हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डिस्प्लेसमेंट dr, कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बिकॉज बेटा ये कौन सा फोर्स है, देखो जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना। अब अगर मुझे वर्क डन चाहिए, सपोज देखो मुझे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल के लिए वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन की फॉर्मूला, वर्क डन में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम होगा तो डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। ओके, अब मुझे और एक और चीज चाहिए, फोर्स। हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं भाई, अगर मैं वर्क डन इधर कर रहा हूं, अगर मेरा वर्क डन इधर है तो फोर्स भी इधर होगा। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमको जो फोर्स की जरूरत है दैट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट में लगा रहे हैं। और भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स तो में पढ़ा था ना कि सपोज करते कि यहाँ पे कैपिटल चार्ज है तो K Q0 कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमको पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कम होता जाएगा। सो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स आएगा, इसीलिए इस तरीके से वर्क डन आप लोग ढूंढते थे। समझ आया बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? ओके भाई अगर मुझे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, भाई मुझे किसी एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन दें तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
by the external agent in bringing a unit charge from infinity to a point। भाई इंफिनिटी से किसी चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे लाने में जितनी वर्क डन होगी उसी वर्क डन को हम बोलेंगे पोटेंशियल। और यहां पे हमने एक वर्ड यूज कर दिया है यूनिट चार्ज। ओके, अब बेटा यहां पे दो चीज ध्यान में रखने वाली है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहली जो मैं कई बार बोल चुका हूं इस पिछले आधे घंटे में कि भाई वर्क डन इज ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी चीज, ठीक है, ये तो बहुत बार सुनी है, फिर दूसरी चीज सुनना, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। भाई आप इसका मतलब क्या है, देखिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब आप चार्ज को ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पाथ को चूज करो, आपका जो वर्क डन रहने वाला है वो तो वही का वही रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब अगर मान लीजिए आप एक कंप्लीट लूप बनाते हैं, मतलब आप एक बार ए से बी लेके गए, दोबारा बी से ए लेके आए, ठीक है, ये ए से बी लेके चले गए और वापस बी से ए भी लेके आ गए, तो इस समय क्या होगा, मैं ए से बी को वर्क डन 1 बोल देता हूं, बी से ए को वर्क डन 2 बोल देता हूं। सो भाई ये दोनों वर्क डन प्लस होके बन जाएंगे 0, बिकॉज़ जितनी एनर्जी यहां से यहां में लगेगी उतनी एनर्जी यहां से यहां में लगेगी। खाली होगा क्या कि ये डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो भाई वो एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगी। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। इट मींस W1 = W2। समझ आ रहा है? सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है, यहां पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ उसका माइनस ले लूंगा तो बन जाएगा मेरा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मतलब यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो माइनस ऑफ किसका होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ हमें जब आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक समझ आया भाई? अच्छा, अब भाई इस चीज का ख्याल रखना, इस चीज को आगे यूज करना है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं एक छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से डेरिवेशन पे। हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, उसकी कहानी देखी, वर्क डन जो हो रहा था वो देखा। ओके, अब हमको बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point x distance away from the charge plus capital Q। भाई जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मूला डिराइव की थी kq/r², फोर्स की फॉर्मूला डिराइव की थी kq1q2/r², सिमिलरली हमको पोटेंशियल की भी एक फॉर्मूला डिराइव करनी है। इसकी फॉर्मूला एक्चुअली होती है kq/r। और बच्चा लोग अभी तक जितनी भी फॉर्मूलाज देखी थी चैप्टर नंबर 1 में, उसमें हमको साइन से कोई लेना देना नहीं था। चार्ज है, चार्ज की वैल्यू रख दो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट यहां पे आप जो चार्ज की वैल्यू रखेंगे वो आपको विद साइन रखनी है।
प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। क्यों ऐसा देखते हैं। चलिए भाई मैं ये ले लेता हूं पॉइंट, यहां पे मेरा कैपिटल Q है, एट पॉइंट P ले लेता हूं, ठीक है भाई। P पे यहां से दूर एक पॉइंट P है जो कि इस चार्ज से h डिस्टेंस की दूरी पे है, और मुझे यहां पे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूं, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो भाई चलिए हम इंफिनिटी, देखो हमने क्या देखा था कि अगर एक सिंगल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए, सो हम इंफिनिटी पे एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, इंफिनिटी पे, और यहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, मतलब वर्क डन चाहिए, तो भाई हम इस चार्ज को उठा के यहां ले आते हैं। सो ये जितना वर्क डन होगा वही मेरा पोटेंशियल बन जाएगा इस पॉइंट के लिए। लेकिन तकलीफ ये है कि हमको ये पता ही नहीं है कि इसका और इसका डिस्टेंस कितना है। बट पोटेंशियल में भी तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr चाहिए ना, सो dr पता तो होना चाहिए। इसमें हमको पता ही नहीं है कि ये इंफिनिटी जो पॉइंट है, पॉइंट B, ये इससे कितना दूर है। फिर से प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या किया गया कि भाई, तो बच्चा लोग एक चीज हमने यहाँ पे ये देखी कि ये जो पॉइंट B है ये इंफिनिटी पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इन चार्ज ले लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो हमने अभी भी देखा कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी से किसी चार्ज को उठा के आऊंगा तो उसके वर्क डन से मिल जाएगा। इट मींस यहां से यहां तक। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम ये है, अच्छा चलिए प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूं एक ही में। अब देखो हमने क्या देखा था कि ये जो वर्क डन होगा उसके कारण जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नीचे डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, लेकिन बच्चा मुझे ये नहीं पता कि ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या डिस्टेंस है, वो तो इंफिनिटी है ना। सो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब इंफिनिटी है ना, मुझे पता ही नहीं कि डिस्टेंस क्या है। मुझे चाहिए क्या, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। मुझे यहां से यहां तक चाहिए वर्क डन, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका उल्टा तो पॉसिबल है ना। हमने क्या देखा था अभी 10 मिनट पहले कि भाई अगर वर्क डन यहां से यहां तक और वापस यहां से यहां जाऊं तो वो दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज नेगेटिव वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी। सो बच्चों लोग हम क्या करेंगे, हम ये वर्क डन फाइंड करेंगे और सिंपली उसके आगे माइनस लगाएंगे तो हमें ये वाला वर्क डन मिल जाएगा। हमें चाहिए यहां से यहां तक का वर्क डन, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिकॉज़ डिस्टेंस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक का वर्क डन फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब हम हमारे चार्ज को इधर ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर लगेगा। तो मुझे जो फोर्स लगाना है वो इधर लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम इधर लेके जा रहे हैं। सो वर्क डन जो है वो हम ऐसे फाइंड करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो वर्क डन चाहिए होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऑपोजिट में, तो सही है ना, हमें तो यही वाला चाहिए वर्क डन, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के डायरेक्शन वाला ही वर्क डन पहले फाइंड कर रहे हैं, यहां से यहां तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक के डायरेक्शन में, और सिंपली उसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो भाई वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr। ठीक है, और ये F कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, बिकॉज़ ये जो वर्क डन है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के डायरेक्शन में ही है, सो वही फोर्स हो जाएगा। अब भाई फोर्स की फॉर्मूला हम देख चुके हैं ऑलरेडी, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। भाई तो यहां कितना फोर्स लग रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, सो यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा डॉट dr। अब भाई डॉट हटाएंगे तो क्या हम उसके बदले cos थीटा लिख सकते हैं। ओके भाई, अब देखिए यहां पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट था तो दोनों के बदले cos थीटा लिख सकते हैं। सो यहां पे ये cos थीटा आ गया। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए k कांस्टेंट, q0 कांस्टेंट, q कांस्टेंट, x कांस्टेंट है ना, x पे ये डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये सबको हम बाहर ले लेते हैं। सो वर्क डन फ्रॉम p टू इंफिनिटी बचा क्या, k बाहर, q0 बाहर, q बाहर, x स्क्वायर बाहर। अच्छा भाई सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गई, हमने यहाँ dr लिया ना, तो यहाँ पे r लेना पड़ेगा। हाँ तो ये r स्क्वायर भाई। अच्छा अब r स्क्वायर हमारा कांस्टेंट नहीं है, देखो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, 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 इसका मतलब r तो वेरी करेगा। सो हम क्या करेंगे भाई, इसको तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। हाँ cos थीटा, भाई देखिए cos थीटा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/r² dr, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखिए cos थीटा का मतलब थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पे क्या होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। भाई फोर्स भी इधर है, डिस्टेंस भी इधर है। या चलिए देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम तो इसके लिए वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, तो ये इधर जा रहा है, और डिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, डिस्टेंस भी हम जैसे से दूर जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली हमें तो वर्क डन यहाँ से चाहिए, सो डिस्टेंस जो है हम यूं कैलकुलेट करने वाले। सो फोर्स और डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो cos थीटा के बदले हम लिख सकते हैं cos 180, और cos 180 का क्या हो जाएगा माइनस, सो हो जाएगा माइनस k q0 q। अब इसका इंटीग्रेशन हम पहले से जानते हैं भाई, हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, माइनस 1/r स्क्वायर, सो माइनस 1/r 0 टू सॉरी r टू इंफिनिटी। मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगी r, क्यों, बिकॉज हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है, तो हम इंफिनिटी पे ले लेते हैं भाई। अब r के बदले एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, माइनस k q0 q माइनस 1/इंफिनिटी प्लस 1/r। तो भाई 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाता है, वो तो चला गया, बचा क्या, माइनस k q0 q/r। सो भाई ये आ गया आपका वर्क डन। कहां से, t से इंफिनिटी तक। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि हमको ये चाहिए, हमको खाली माइनस लगाना है, तो ध्यान हो इस इसको भी नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ओके भाई, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए वर्क डन इंफिनिटी टू p, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस k q0 q/r, माइनस माइनस कर। सो भाई फाइनली वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p कितना आ गया, k q0 q/r। अब हमारा वर्क डन क्या है, सॉरी पोटेंशियल क्या है, देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp, भाई एक्चुअली ये कहां से कहां तक है, इंफिनिटी से p तक। सो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं Vp माइनस v इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि ये इंफिनिटी टू p अपॉन q0, है ना। हमने देखा था ना कि भाई किसी एक ही पॉइंट पे चाहिए तो कैसे ढूंढना जाता है, और इंफिनिटी पे हम एज्यूम करते हैं 0, सो Vp माइनस 0, ये तो गया वर्क डन कितना आ गया है, k q0 q/r अपॉन q0 चार्ज, सो q0 कर। सो भाई देखिए क्या फॉर्मूला आ गया, k q/r, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज q एट अ डिस्टेंस r। सो भाई अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फोर्स देखा था, उसकी भी कुछ फॉर्मूला देखी थी, kq/r², kq1 q2/r², इसकी आ गई kq/r। भाई अब देखिए हमने क्या देखा था यहाँ पे कि q साइन के साथ रखना है, ये चार्ज है पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव आ गया। भाई अगर ये चार्ज माइनस होता तो, ये चार्ज माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आने के कारण यहाँ पे माइनस आ जाता, सॉरी देखो यहाँ पे माइनस आ जाता, सो ये माइनस माइनस माइनस, क्या ये कटता नहीं, यानी कि ओवरऑल इधर भी माइनस रहता। सो भाई इधर माइनस रहता तो इधर भी माइनस आ जाता, इधर भी माइनस आ जाता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये माइनस क्यू होता सो यहाँ भी माइनस हो जाता,
यहाँ पे माइनस माइनस कट हो रहा था, लेकिन ये तो बच जाता तो वापस माइनस, और ये माइनस फिर इधर लगा देते। सो अल्टीमेटली मेरा आंसर फिर से माइनस में आ जाता। सो याद रखना कि जब हम पोटेंशियल की फॉर्मूला यूज करेंगे, सो चार्ज जो भी होगा उसको उसकी साइन के साथ रखेंगे। यहाँ तक क्लियर बच्चा लोग? आप चाहो थोड़ा इसको पोज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये मिल गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट r डिस्टेंस अवे फ्रॉम एनी चार्ज। बहुत ही इजी सी डेरिवेशन थी बेटा ये तो। अच्छा भाई इसका ग्राफ अगर मैं देखूं, सुबह अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस, तो भाई ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना भाई। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी जीरो की तरफ जा रहा है। क्यों? बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड जो पोटेंशियल है वो इतना नहीं जा रहा। क्यों? बिकॉज़ पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो यहाँ पे जितना r बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कई गुना ज्यादा कम होगी, और उसके कंपैरिजन में वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी। इसीलिए ग्राफ इस तरीके से दिया जाता है। ये सेम ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, अब भाई जैसे कि हमने देखा था कि बेटा पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी में अगर मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत ही इजी होने वाला है भाई। ये मैं Q1 ले लेता हूं, ये माइनस Q2 ले लेता हूं, और ये Q3 ले लेता हूं, और यहाँ पे कोई पॉइंट भी ले लेता हूँ जिसपे मुझे पोटेंशियल चाहिए। इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3। सो भाई जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो सिंपली तीनों के कारण ऐड हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना। स्केलर क्वांटिटी है, कोई मगजमारी नहीं है, डायरेक्शन ये लो वो लो, cos थीटा sin थीटा, कोई टेंशन ही नहीं है। v1 कितना आ जाएगा, k q1/r1 प्लस v2 क्या है, नेगेटिव है, सो ये माइनस k q2/r2 प्लस k q3/r3। ठीक है, सिंपली जितने भी चार्जेस आपके सिस्टम में हैं सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल सिंपली ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, यहां तक समझ आया? ओके भाई अब हम एक चीज और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P x डिस्टेंस away from the center of charged ring, center of uniformly charged ring। भाई हमने एक रिंग जैसा क्वेश्चन पहले भी देखा था। अब बेटा हमने जो ये पोटेंशियल फाइंड किया ना अभी तक, वो एक पॉइंट चार्ज के लिए था। जितना भी अभी तक हमने पोटेंशियल की कहानी देखी वो पूरी की पूरी पॉइंट चार्ज के लिए थी, लेकिन अब हमें क्या बोला है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। भाई एक रिंग है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, और यहां पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो भाई ये मैं ले लेता हूं कैपिटल R, रिंग का रेडियस। सेम यही क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखा था, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी हमने, kqx अपॉन रूट ऑफ r² प्लस x² का पावर 3/2। कुछ याद आया? ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। अब हमें पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे। तो भाई देखिए, जो चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की थी सेम चीज वो भी करेंगे। भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, इसके अंदर जो चार्ज है उसको dq बोल देते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। सो भाई ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ r² प्लस x²। अब भाई पोटेंशियल
देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है इसके कारण बहुत ही छोटी सी पोटेंशियल होगी, सो हम बोल देंगे dv। फॉर्मूला क्या होता है, k चार्ज बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r² + x², है ना, छोटा चार्ज तो छोटी सी वॉल्यूम, छोटा पोटेंशियल। अब मुझे v नेट फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपली क्या करेंगे, सबका एरर। बड़ा ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कोई cos थीटा sin थीटा लेने की जरूरत है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, dv का। dv मतलब स्मॉल पोटेंशियल, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dq बाय r², k dq बाय √r² + x²। अब देखिए k कांस्टेंट, भाई देखो ये जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है ना। आप किधर भी ले लो, किधर भी आप उसको ले लो, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। सो ये √r² + x² बाहर, अंदर क्या बचेगा इस बार, सिर्फ dq। भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम एंगल थीटा ले लेते हैं, वो थीटा चेंज होता जा रहा था, सो हमने cos थीटा sin थीटा लेके कुछ किया था, है ना, sin थीटा sin थीटा कट हो गया था, खाली cos थीटा लेके बनाया था, याद आया कुछ? ओके, अब देखें dq का इंटीग्रेशन, dq छोटा चार्ज को ऐड करते जाएंगे तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, k टोटल चार्ज अपॉन √r² + x²। तो लो भाई ये आ गया आपका पोटेंशियल। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पे एक और चीज है जो हमने पहले भी देखी थी कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होने वाला है ना। भाई अगर मान लो मैं x * इंफिनिटी पे चले जाऊं, बहुत दूर चले जाऊं, भाई अगर छोटा है इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा नहीं है, फिर तो आपको यही फॉर्मूला याद रखनी है। बट अगर ये x का डिस्टेंस में बहुत दूर ले लूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, फॉर x ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन r, हम क्या करेंगे, r को अवॉइड कर देंगे। सो हमारा नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, kq बाय √x², सो kq बाय x, ये आ जाएगा मेरा नेट पोटेंशियल एट x डिस्टेंस, अगर x रेडियस से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो। समझ आया बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या आ रहा था, 2kq बाय r, कुछ याद आया, 2kq बाय कुछ ऐसा आ रहा था, और इसमें आ रहा है kq बाय √r² + x²। अच्छा भाई, तो ये तो बात हो गई कि अगर इंफिनिटी पे जाना हो तो, बहुत दूर जाना हो तो, लेकिन अगर सेंटर पे चाहिए होगा तो सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, एट x = 0। भाई सेंटर मतलब ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस तो बचेगा नहीं, सो हम x के बदले 0 रख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा भाई, v net = kq बाय √r²। सो भाई ये हो जाएगा kq बाय r। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है। अब इसमें मैं ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम। मैक्सिमम पूछा होगा, जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होता था वहीं पे पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगी, याद है कुछ, प्लस माइनस r/√2, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इतने डिस्टेंस पे, सॉरी x = दिस, इतने डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड होती थी, तो पोटेंशियल की भी वही कहानी है, सो वो करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है आपने, तो ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ये पोटेंशियल चीज तो बहुत सिमिलर है, कैपेसिटेंस जब टॉपिक आएगा तो वहां पे कुछ अलग चीजें, कुछ सिमिलर चीजें हम देखेंगे। अच्छा भाई चलिए एक फटाफट सवाल लेते हैं, उसको उड़ा देते हैं। भाई आपको दे रखा है -q चार्ज और यहाँ पे दे रखा है -3q चार्ज, पूछा जा रहा है find the distance where v = 0। भाई हमने पहले भी देखा था फोर्सेस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कि भाई अगर दो चार्ज है तो उस समय आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कहां से होगा, बीच में होगा कि दोनों साइड में होगा। तो उस समय हमने कुछ देखा था, लाइक टर्म हो तो, अनलाइक टर्म हो तो बीच में होगा,
लाइक टर्म है तो सॉरी लाइक टर्म है तो बीच में होगा, अनलाइक टर्म है तो बाहर की तरफ होगा, स्मॉल चार्ज की तरफ। लेकिन बेटा पोटेंशियल में अगर जीरो, देखो उस समय डायरेक्शन पिक्चर में आती थी इलेक्ट्रिकल फील्ड और फोर्स में, लेकिन यहाँ तो भी डायरेक्शन पिक्चर में आएगी ही नहीं, बिकॉज ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है। सो स्केलर क्वांटिटी जीरो कब होगा कि जब दो चीजें एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, प्लस माइनस होगा तो ही जीरो पॉसिबल है। इसका मतलब कि अगर मैं लाइक चार्जेस देता हूं कि भाई प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो भाई उस समय तो कभी भी पोटेंशियल जीरो होगा ही नहीं। क्यों? इसकी बात करूं सो v1 प्लस v2, v1 कितना आ जाएगा माइनस के क्यू बाय, चले अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो कि यहां तक फाइंड करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे इसका मैं डिस्टेंस दे देता हूं, चलिए r, इसका r1 लेता हूं, इसका r2 ले लेता हूं, ठीक है, अभी के लिए जस्ट समझने के लिए। सो ये r1 प्लस माइनस 3q बाय r2। भाई ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कभी भी जीरो हो ही नहीं पाएगा, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे बीच में ले लो, कहीं पे भी। अगर प्लस होगा तो दोनों जगह प्लस प्लस आ जाएगा, यानी वो भी जीरो नहीं होगा। सो अगर पोटेंशियल को जीरो बनाना है तो फिर मुझे किसी एक चार्ज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, हाँ भैया इसके कारण जीरो होगा, कहां जीरो होगा, लेफ्ट राइट या बीच में? तो पहले चले मैं राइट की बात करता हूं। सपोज करो कि ये मेरा कोई पॉइंट है जहां पे मैं कहता हूं कि पोटेंशियल जीरो है, लेकिन बच्चा पोटेंशियल जीरो कभी भी बड़े चार्ज के पास नहीं हो पाएगा। क्यों? भाई देखो पहली चीज तो हमको पता है पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। एक तो ये चार्ज छोटा, ऊपर से इससे इतना डिस्टेंस दूर, तो चार्ज छोटे होने के कारण भी पोटेंशियल छोटा, डिस्टेंस बड़ा होने के कारण पोटेंशियल और छोटा। इसके कारण पोटेंशियल चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस भी बहुत कम है। सो दोनों ही केस में इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहेगा और इसका पोटेंशियल बहुत कम रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस होगा लेकिन ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो अगेन वहां तो जीरो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब बीच में कहीं जीरो हो सकता है, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि इस जगह पे मेरा पोटेंशियल जीरो हो रहा है। ये मैं ले लेता हूं डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में l ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा l माइनस x। चलिए एट पॉइंट P हमारा पोटेंशियल जीरो है, सो V इज इक्वल टू जीरो। टोटल पोटेंशियल किसके कारण, V1 प्लस V2 के कारण, इसको वहां भेज देते हैं, V1 इज इक्वल टू माइनस V2। V1 इसको ले लेते हैं, V2 इसको ले लेते हैं, सो V1 कितना हो जाएगा KQ बाय x इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा ये माइनस और V2 माइनस K3Q है ना। तो देखो आपने पहले देखा था कि पोटेंशियल में चार्ज की माइनस लेनी पड़ेगी अपॉन L माइनस x, आप समझ रहे हो ना, ये माइनस क्योंकि यहां था और ये माइनस बिकॉज पोटेंशियल में हम चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। ठीक है, देखो Q Q कट, K K कट, ये माइनस माइनस भी कट, बचा क्या 1/x इज इक्वल टू 3/L माइनस x। इसको यहां भेज देते हैं भाई, L माइनस x इज इक्वल टू 3x, इसको यहां भेज देते हैं, सो L इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4x और x इज इक्वल टू L/4। सो भाई L/4 मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के बीच में उसके 1/4 डिस्टेंस पे ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहां जीरो पॉसिबल नहीं है, नेवर इक्वल टू जीरो, यहां जीरो पॉसिबल था आगे। भाई क्या इसके लेफ्ट साइड में जीरो पॉसिबल है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही स्मॉल चार्ज के नजदीक में जीरो होता था, सेम केस यहां भी होगा, स्मॉल चार्ज के नजदीक में जीरो होगा। L/4 अगर मान लो टोटल डिस्टेंस 4 है, सो 4/4 1 सेंटीमीटर पे जीरो होगा, चाहे बीच में हो चाहे उसके उस साइड हो, इधर भी कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ही होगा। कहां जीरो होगा? इसके नजदीक में, लेकिन कितना दूर होगा? चलिए अब हम क्या करते हैं, एक नवा ले लेते हैं। चलिए नवा ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। भाई ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये हो गया माइनस 3q, सेंटर पे कहां जीरो आता है पता लग गया। अब हम लेते हैं लेफ्ट साइड में, मान लेते हैं कि चलिए यहां तक जीरो आता है और इसको ले लेते हैं, चलिए अभी के हम r, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो l था ही था। सो यहां से यहां तक का ये पॉइंट P,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l प्लस r हो जाएगा। सो भाई एट पॉइंट P v इज इक्वल टू 0, v यानी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, v2 को हम वहां ले जाते हैं। सो भाई v1 इज इक्वल टू माइनस v2 हो जाएगा, जो पहले किया भाई। v1 मतलब इसके कारण, सो k q बाय r इज इक्वल टू माइनस k 3q बाय इसका कितना डिस्टेंस है l प्लस r। तो भाई देखिए k q कट माइनस माइनस कट, क्या बचा 1 बाय r इज इक्वल टू 3 बाय l प्लस r। सो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, l प्लस r इज इक्वल टू 3r। यस, ये वहां चला जाएगा। सो l इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2r, r इज इक्वल टू l बाय 2। सो भाई अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो जितना टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा उसका हाफ डिस्टेंस, मतलब अगर दोनों में 4 है तो 2 सेंटीमीटर इस साइड की 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बस वही कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल चार्ज के नजदीक में पोटेंशियल 0 होगी, लेकिन राइट साइड में नहीं, यहाँ पे बीच में भी होगी एंड लेफ्ट साइड भी कहीं होगी। एंड 0 कब होगी, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा। अगर लाइक चार्जेस आते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तो पोटेंशियल 0 होगा ही नहीं, बिकॉज वो तो डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे। समझ आया बेटा? सो आज के लेक्चर यहीं तक करते बेटा, आगे का लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम।